नमस्कार बच्चों। आज हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं, वो हम देखेंगे। अभी तक हमने जो टिश्यूज़ पढ़े थे उसके बाद हम जो पौधे हैं उनका स्ट्रक्चर जब लेंगे तो उससे पहले ये एक जनरल आइडिया रखना ज़रूरी है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधों में क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो एम्ब्रियो विद सिंगल कॉटलेडन, इसलिए इसका नाम जो है मोनोकॉट रखा गया है, यानी कि इसमें जो भ्रूण होता है ये एक बीजपत्री होता है, जबकि जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें दो बीजपत्री भ्रूण पाया जाता है। दूसरा जो मेन डिफरेंस है वो है लीफ की जो शिराएं होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट्स में। पैरेलल का अर्थ है समांतर रहती हैं, जबकि कोई भी पत्ती आप डाइकॉट्स की द्विबीजपत्री की देखोगे तो उसमें एक नेटवर्क, एक जाल होता है जो शिराओं का पाया जाता है। तीसरा है स्टेम। यदि हम तने को देखें तो इसमें जो संवहन पूल है, वैस्कुलर बंडल्स हैं, वो बिखरे हुए होते हैं मोनोकॉट्स में, जबकि डाइकॉट्स में ये जो बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, संवहन पूल, ये एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं, चक्रित होते हैं। चौथा है रूट्स या मूल जो होती हैं वो मोनोकॉट्स में एक ही स्थान से कई जड़ें एक साथ निकलती हैं, इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, जबकि डाइकॉट्स में ये टैप रूट होती हैं जिसमें एक मेन जो मुख्य मूल है वो शाखित होके कई शाखाएं बनाती है। फूल को यदि हम देखें तो मोनोकॉट्स में 3 के मल्टीपल्स में पाए जाते हैं, जबकि डाइकॉट में ये 4 के मल्टीपल्स में पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन जो है वो सिंगल फरो और पोरस होता है, जबकि पोलन ग्रेन डाइकॉट्स में 3 फरो का होता है ज़्यादातर। और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में नहीं पाई जाती, सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि, और डाइकॉट्स में ये उपस्थित होती है। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मोनोकॉट में एक बीजपत्र है, डाइकॉट में 2 है, और ये जो शिराएं हैं लीफ की, पत्तियों की, वो किस तरीके से समांतर दिखाई दे रही हैं, जबकि डाइकॉट्स में ये जाल बना रही हैं। स्टेम में ये वैस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए रह रहे हैं, जबकि इसमें एक रिंग में अरेंज्ड हैं। फूल मोनोकॉट में ट्राइमेरस और इसमें डाइकॉट में टेट्रामेरस या पेंटामेरस ज़्यादातर होता है। ऐसे ही चित्र में क्लियर दिख रहा है। ये रूट्स को देखें तो जो जड़ है ये देखो कैसी दिख रही है, इस तरीके की जड़ जो है वो पाई जाती है। अब इसको यदि हम जड़ का अनुप्रस्थ काट के देखें तो मोनोकॉट में और डाइकॉट में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर डाइकॉट रूट में जो है वो 4 संवहन पूल और ये आर्य संवहन पूल इसमें पाए जाते हैं जड़ों में। इसके अंदर जो हैं वो कई होते हैं, डाइकॉट में 2 या उसके मल्टीपल्स में होते हैं, जबकि मोनोकॉट में 3 या उसके मल्टीपल में पाए जाते हैं। ऐसे ही स्टेम में देखें, ये मोनोकॉट में बिखरे हुए संवहन पूल दिखाई दे रहे हैं, और इधर ये जो है ये रिंग में अरेंज्ड है डाइकॉट में।
पत्तियाँ यदि हम देखें तो पत्तियों में देखिए इसमें डायकॉट में एक मुख्य शिरा बीच में दिखाई दे रही है और ऊपर डायकॉट में पैलिसेड लेयर और नीचे की तरफ मीज़ोफिल जो है वो पाई जाती है, जबकि मोनोकॉट में कई शिराएं होती हैं और जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी और निचली दोनों सतह पर दिखाई देते हैं। डायकॉट्स में देखिए आप केवल निचली सतह पर स्टोमेटा दिख रहे हैं, जबकि मोनोकॉट्स में दोनों सतह पर हैं। और इसी प्रकार ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिलस टिश्यू जो है वो एक ही प्रकार का है जिसको मीज़ोफिल कहते हैं, जबकि डायकॉट्स में ये दो प्रकार का है। ऊपर सटी सटी कोशिकाएं हैं जिनमें एयर स्पेसेस नहीं हैं, इनको पैलिसेड लेयर कहते हैं, और नीचे जो है इसको स्पॉन्जी मीज़ोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहा जाता है। तो अब हम इसके बीज पर आते हैं। तो देखिए बीज डायकॉट का द्विबीजपत्री आपने लेग्यूम्स में देखा होगा, और ये जो मोनोकॉट है ये एक मेज़ या मक्के के सीड को यदि हम देखें तो इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें सीड में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों मौजूद होता है। ज़्यादातर जो है वो डायकॉट्स में एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब हम इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। थैंक यू।